और तख्ते लाहौर का फैसला कुछ देर में। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट की तैयारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पुरएतमाद फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब और हम्माद अजहर ने ट्वीट किए कि 187 अरकान पूरे कर लिए। पंजाब असेंबली में नून लीग का ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का मुतालबा। स्पीकर से बगैर वजह इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इससे पहले फवाद चौधरी और हुसैन इलाही ने ऐलान किया था कि आज ही असेंबली में एतमाद का वोट लेने का फैसला किया गया है। इस हवाले से इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोन पर मुशावरत भी की गई है। तख्ते लाहौर का फैसला कुछ देर में होने को है। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा इस वक्त पुरएतमाद हैं। फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब और हम्माद अजहर ने ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि 187 अरकान पूरे कर लिए हैं। पंजाब असेंबली में नून लीग की जानिब से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने की कोशिश की गई। स्पीकर से बगैर वजह इजलास मुलतवी करने का मुतालबा किया गया, जबकि इससे पहले फवाद चौधरी और हुसैन इलाही ने यह ऐलान कर दिया था कि आज ही असेंबली में एतमाद का वोट लेने का फैसला किया गया है। इस हवाले से इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई है। पंजाब असेंबली में आज ही फैसला हो जाएगा कि तख्ते लाहौर किसके पास रहेगा। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खासे पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। 187 नंबर्स पूरे होने का दावा उनकी जानिब से किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 186 नंबर्स की जरूरत थी। एक नंबर, एक वोट उनके पास इजाफी है, जिसकी वजह से वो बाआसानी एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग की जानिब से कार्रवाई मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। हुसैन इलाही की जानिब से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। एतमाद का वोट ले रहे हैं आज इंशाल्लाह ताला। बंदे हमारे पास पूरे हैं। हाँ। अब नून लीग ना भाग जाए ऐसे, हम तो इंशाल्लाह तैयार बैठे हैं। तो परवेज इलाही साहब भी पूरे एतमाद है? पूरा एतमाद है। सीनियर रहनुमा हुसैन इलाही गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास बंदे पूरे हैं, लेकिन डर यह है कि आज कहीं नून लीग ना भाग जाए और वही करने की कोशिश की जा रही है जिसकी उन्होंने तवक्को की थी। नून लीग की जानिब से ऐवान में हंगामा आराई की गई। स्पीकर से कहा गया कि इजलास को मुलतवी किया जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का यह कहना है कि हमारे पास 187 अरकान पूरे हैं और हम आज ही पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोन पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और दोनों लीडरान को इस वक्त ये एतमाद है कि वो बासानी एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तैयारियां तमाम मुकम्मल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तमाम इस वक्त MPAs पंजाब असेंबली में मौजूद हैं और इसीलिए तमाम रहनुमा पूरा एतमाद हैं कि बासानी ये नंबर हासिल कर लिए जाएंगे। नून लीग की इजलास मुलतवी कराने की कोशिशें, जबकि स्पीकर का ये कहना था कि इजलास मुलतवी कैसे किया जा सकता है सूरत हाल में। और फैसले से पहले इमरान खान और परवेज इलाही की मुशावरत भी हुई है, अहम मुशावरत हुई है। फैसले से पहले इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट की तैयारी जारी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं पंजाब असेंबली से इस वक्त। और ये भी कहना है PTI का कि हमारे 187 अरकान पूरे हैं, जबकि नून लीग ने इजलास मुलतवी कराने की कोशिश भी की है और नून लीग की जानिब से हंगामा आराई और असेंबली में शोर शराबा भी किया गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरी सूरत पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। खावर, कितना वक्त लगेगा एतमाद के वोट की कार्रवाई शुरू होने में? देखिए, अभी तक जो है ये दावा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया कि उनके वोट्स पूरे हैं और कुछ ही देर में जो है एतमाद का वोट हासिल कर लिया जाएगा। किसी मेंबर का इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2 मेंबरान हमारे रास्ते में हैं, वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे हम एतमाद का वोट ले लेंगे, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है, हंगामा आराई की जा रही है पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिलों की कापियां फाड़कर पहले हवा में उछाली गई और अब जो है वो स्पीकर डाइस जो है उसके गिर्द भी घेरा डाला गया है और नो स्पीकर गो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जबकि हुकूमती अराकीन जो है उनकी जानिब से एतराज उठाया गया है कि जो मेहमान गैलरी में बैठे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो है रहनुमा बैठे हैं, राना सनाउल्लाह हैं और दीगर कायदीन हैं, उनका कहना है कि उनकी जानिब से हदायत जारी की जा रही हैं जो कि असम्बली की रवायात के खिलाफ हैं। मेहमान जो है वो चलते हुए इजलास में अपने मशवरे नहीं दे सकते, हदायत जारी नहीं कर सकते और उनको राना सनाउल्लाह को जो है रजब बिशारत की जानिब से असम्बली अवान से बाहर निकालने की दरख्वास्त भी की गई है। और इसी तरह से इस वक्त जो है वो शोर शराबे का सिलसिला जारी है। इसी दौरान हुकूमती बेंचों की जानिब से बिल्स भी पेश किए गए जो कि हुकूमती अक्सरियती
मेंबरान होने की वजह से पास भी कर लिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है स्पीकर से कि आप इस इजलास को मुलतवी कर दें, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली इब्तियान खान का कहना है कि जब कोरम पूरा है तो मैं किस तरह से इस इजलास को मुलतवी कर सकता हूं, ये इजलास चलेगा और इसको बेहतर तरीके से चलने दिया जाए, सबको बारी बारी बात करने का मौका दिया जाएगा। मगर अपोजिशन अरकान जो है इस वक्त इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जबकि हुकूमती बेंचों की जानिब से भी तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है वो भी अपोजिशन की जो हंगामाराई जारी है, इसकी बुनियाद क्या है? जो 2 अरकान पीटीआई के पहुंच रहे हैं, जिनको फवाद चौधरी बता रहे हैं रास्ते में, उनके आने के बाद ये तादाद 189 हो जाएगी, 187 पहले से मौजूद हैं, या फिर इन दो को मिला के तादाद 187 होगी? जी, फवाद चौधरी के दावे के मुताबिक इन दोनों को मिला के 187 तादाद हो जाएगी, और जो दीगर कायदीन है तहरीक इंसाफ से, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 186 अफराद इस वक्त उनके वोट जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, और मजीद भी इनके जो वोटर हैं वो पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे और लोगों से भी राब्ते हैं में भी कि उनमें से भी मुमकिन है कि उनमें से भी कोई मेंबर पहुंचे और हमारी अक्सरियत की तादाद के साथ हम एतमाद का वोट हासिल करें।